Welcome back, students. In the previous lecture video, we continue with the standard 7th lesson number 10, banks and simple interest. Okay, and I told you about bank. Okay, and how the bank account will be open and what are the types of banks, saving, current, like that way I told you, and two formulas, main formula I told you, that is simple interest formula and the amount. Right now we are going to discuss about the practice set 40. Okay, in this lecture video we will continue with the practice set 40. So what is the question here? I'm not writing any question in the notebook. Okay, so first of all we should read the question very nicely. 2 or 3 times you have to read the question, right students? So what is the question here? If Rihanna deposit 1500 rupees in the school, ठीक है, तो रिहाना जो लड़की थी उसने कितना डिपॉजिट किया बैंक में, सॉरी स्कूल में कितने रुपीज़ उसने डिपॉजिट किया? 1500 रुपीज़ डिपॉजिट किया, ठीक है, स्कूल के फंड में। ठीक है, फ़ंड तो आपको पता है, तो स्कूल फंड में उसने कितने रुपीज़ दिया? 1500 दिया। कितने इंटरेस्ट में? एट 9 PCPA। PCPA मीन्स व्हाट इज़ गिवन? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन। एंड डिपॉजिट किया मतलब क्या दिया है आपको स्टूडेंट? प्रिंसिपल दिया हुआ है। हैव यू अंडरस्टूड? अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या दिया है? इफ़ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज़ इन द स्कूल फंड, मतलब उसने डिपॉजिट किया, मीन्स आपको क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया है। और हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट? 9% पर एनम। ओके, एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स ये फंड में डाला है? स्कूल के फंड में टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड 2 ईयर्स। तो क्या फाइंड करना है? व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गेट, मतलब 2 साल के बाद उसको वो स्कूल के फंड से कितना पैसा आप उसको रिटर्न मिलेगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, सो वॉट एवर द गिवन थिंग्स आर देयर, जस्ट वी हैव टू राइट फर्स्ट। सो लेट अस सॉल्व दैट। व्हाट इज़ गिवन हियर? प्रिंसिपल आपको दिया है, प्रिंसिपल दैट इज़ रुपीज़ 1500 दिया हुआ है। ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 9% पर एनम। स्कूल कितने दे रहे? परसेंट में 9% पर एनम। और देन आफ्टर दैट कितने टाइम पीरियड के लिए वो स्कूल फंड में डाल रही है पैसे? 2 ईयर्स के लिए डाल रही है, 2 ईयर्स। एंड दे व्हाट वी हैव टू फाइंड? टोटल अमाउंट जो कि स्कूल उसको रिटर्न करेगी 2 साल बाद में, तो कितना है वो वी हैव टू कैलकुलेट। एंड नाउ वी नो द फॉर्मूला। First of all, we have to calculate the interest. So interest is equal to P into R into T upon 100. This formula we know, students. Okay, so now we have to put the value of P. P means यहाँ 1500 है, rate of interest 9 time for 2 upon 100. Okay, so first of all जितने zeros are there, means numerator and denominator, we have to cancel first. 1 0 will cancel with 1 0. This 0 will cancel this 0. What remain now? 15 multiplied by 9 multiplied by 2. So here nothing is, we can cut. Okay, so directly you can do the multiplication. So 15 nines are how much? 5 nines are 45, 9 was a 9, 10 11 12 13, and 135 into 2, 5 to the 10, 3 to the 6 7, 2 1 जा 2. So what is remain here? 270. ये आपका इंटरेस्ट होगा, मतलब जो रिहाना ने पैसे डिपॉजिट किया था 1500, उसमें से वो स्कूल फंड के द्वारा 2 साल बाद उसको कितनी इंटरेस्ट मिला? 270 मिला। ठीक है, तो 275 में उसको अभी क्या फाइंड करना? टोटल अमाउंट उसको कितना रिटर्न मिलेगा। तो अमाउंट यानी वो प्रिंसिपल कितना भरी थी प्लस इंटरेस्ट जो कि स्कूल ने उसको प्रोवाइड किया था। प्रिंसिपल कितना था उस पहले? रुपीज़ 1500 था, प्लस इंटरेस्ट कितना मिला? रुपीज़ 270. So 1500 you have to add with 270, so you will get 1770 रुपीज़, मतलब टोटल अमाउंट जो रिहाना को स्कूल फंड से कितना मिलेगा। सो लास्ट आंसर व्हाट यू विल राइट हियर? रिहाना will get rupees 1770 from the school, right student? So have you understood? फिर again I am going to repeat. प्रिंसिपल मतलब उसने डिपॉजिट किया बैंक में 1500, सॉरी स्कूल में 1500, स्कूल फंड में 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कूल कितना दे रहा है? 9% पर एनम के हिसाब से। एंड टाइम कितने साल के लिए वो डिपॉजिट कर रही है? उतने 1500 रुपीज़, 2 साल। तो इंटरेस्ट कितना मिला उसको स्कूल से? 270। अब अमाउंट पूछा गया, अमाउंट मतलब 2 साल बाद जब स्कूल फंड के जो वो निकालेगी पैसे, तो उसको कितने मिलेंगे? 1500 पहला अमाउंट था, प्लस 270 रुपीज़ स्कूल दे रहा है, तो टोटल अमाउंट उसके पास कितना है स्टूडेंट्स? अभी 1770. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. So let us read the next question, students. Jetalal took a housing loan of 2,50,000 rupees from a bank.
ठीक है, उन्होंने बैंक जेठालाल जो थे उन्होंने हाउस बनाने के लिए कितने लोन लिया था उन्होंने बैंक से 2,50,000 फ्रॉम अ बैंक एट कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10 PCPA मीन्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% पर एनम PCPA मीन्स व्हाट पर्सन पर एनम फॉर 5 ईयर्स ईयर मीन्स टाइम पीरियड कितने साल के लिए उन्होंने लिया था 2,50,000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक 5 ईयर्स के लिए. सो व्हाट दे आस्क यू व्हाट इज़ द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे मतलब हर साल उसको इंटरेस्ट बैंक को कितना पे करना पड़ेगा वो वी हैव टू कैलकुलेट एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक और उसने कितना अमाउंट बैंक को रिटर्न किया वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन टू यू सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल दिया हुआ है. हाउ मच प्रिंसिपल इज गिवन. प्रिंसिपल इज ₹2,50,000 उन्होंने बैंक से लिया था जेठालाल ने. ओके कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. ओके एंड टाइम पीरियड कितना था 5 ईयर्स के लिए. ओके सो ईयरली इंटरेस्ट फाइंड करना है. ठीक है, तो ईयरली इंटरेस्ट मतलब 1 ईयर्स के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ईयरली interest. We have the formula for interest but here they ask you about the yearly interest. yearly means for 1 year. time means कितना होगा अभी यहाँ पे 5 years नहीं होगा. आपको टाइम कितना लेना पड़ेगा इसमें 1 year because they ask about the yearly interest. हर साल वो कितना बैंक को पे करेगा. ठीक है इंटरेस्ट. सो I इज इक्वल टू वॉट इज़ द फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100. ये आपका फॉर्मूला है. सॉरी फॉर्मूला है. सो पुट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इज 2,50,000. okay into rate of interest is 10 and time period is for 1 year and upon 100. 1 year क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है. ओके स्टूडेंट, सो हाउ मेनी जीरोस आर कमिंग फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट, जस्ट यू हैव टू cancel it. So 1 0 from here, 1 0 from here, 1 0 will go from 1 0. So how much remain 2,50,000 like this way it will remain only means how much or we can write as 25,000. ठीक है, ईयरली में हर साल वो बैंक को कितना रुपीज़ इंटरेस्ट देगा 25,000. ओके बट दे गिव द टाइम पीरियड मतलब 5 ईयर्स तक उसको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा. तो हमने 1 ईयर का फाइंड किया. नाउ वी कैन फाइंड द 5 ईयर इंटरेस्ट राइट स्टूडेंट. सो वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स. सो 1 ईयर्स के लिए अगर 25,000 देगा तो 5 ईयर्स के लिए कितना लेगा. तो व्हाट यू हैव टू डू 5 ईयर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 25,000. सो हाउ मच इज will become 5 to the 10 5 to the 10 11 means 1,25,000. ठीक है, मतलब बैंक से उसने कितना लिया था 2,50,000. तो 5 ईयर्स के बाद वो कितना देगा 1,25,000 इंटरेस्ट देगा. ये तो हुआ इंटरेस्ट बट अगेन दे आस्क यू द टोटल अमाउंट बैंक को उसे कितना देना पड़ेगा. तो हमें फाइंड करना पड़ेगा अभी टोटल अमाउंट. सो टोटल अमाउंट क्या होता है जो कि प्रिंसिपल उसने लिया था बैंक से प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल हाउ मच इज़ देयर 2,50,000. ये अमाउंट उसने बैंक से लिया था. इंटरेस्ट मतलब 5 साल तक उसने कितने इंटरेस्ट भरा 1,25,000. सो इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड दिस वन यू विल गेट 3,75,000 मीन्स 75,000 it will come. So this is the total amounts. Now what will the answer, how you will write. So you will write Jethalal must pay ₹25,000 has yearly interest. Okay, and the total amount what you will write, and next sentence what you will write, and the total amount he returned to bank is how much 3,75,000. okay, so let us solve the next question student. Have you understood the second one? So we will go through the next question. So students, let us see the next question, that is question number 3. Shrikant deposited 85,000 rupees for 2.5 years at 7% पर एनम इन अ सेविंग बैंक. ठीक है, सेविंग बैंक में उसने कितनी मीन सेविंग बैंक जो अकाउंट था उसमें कितने अमाउंट उसने डिपॉजिट किया था 85,000. कितने ईयर्स के लिए स्टूडेंट 2.5 ईयर्स के लिए. और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में 7% पर एनम में. ठीक है, सो अब उसको क्या है व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड. मतलब जब 2.5 ईयर कम्प्लीटली वो ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक उसको कितना इंटरेस्ट देगा.
उसने 85,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया था, तो उसको 2.5 ईयर्स में कितने बैंक इंटरेस्ट के साथ उसको पैसा देगा, टोटल इंटरेस्ट दैट यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, सो व्हाट इज़ गिवन टू ये प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल इट इज़ गिवन 85,000। ओके, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 ईयर्स दिया हुआ है। मीन्स आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में करो, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5/2 ईयर्स। ठीक है। अब आपका पीरियड क्या दिया हुआ है, सॉरी ये टाइम आपको दिया है कितने साल के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए दिया है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आर दिया हुआ है आपको 7% पर एनम। ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट इज आई इज इक्वल टू P into R into T upon 100. So what is the value of the principal? Principal is 85,000 into R. R means how much is given to you? 7, and time is 5/2 upon 100. So see, this is fraction form. This two we can transfer here also. So what you will write, 85,000 multiplied by 7 into 5/100. This two I'm going to transfer down denominator. So now 0 you have to cancel, 1 0 1 0 1 0 1 0. Okay, so this two can we cancel with this? Yes, of course. So 850 into 7 into 5/2. So now we have to cut for this 850. So कितने में कटे, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा. So how much remain? 425 multiplied by 7 multiplied by 5. So multiply 425, first of all multiply with 7, 7 5 are 35, 14 15 16 17, 4 7 28 29. Okay, then this 5 you multiply, 5 5 are 25 and 35 36 37, 5 9 are 45 46 48, 5 to the 10, then 14. So how much remain? 14,875. This will the interest. मतलब उसने अमाउंट कितना डिपॉजिट किया, 85,000. तो बैंक ने 2.5 ईयर्स के बाद उसको इंटरेस्ट कितना दिया, 14,875 रुपीज़. ओके, सो लास्ट आंसर हाउ वी विल राइट, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड is 14,875 rupees. Okay students, have you understood this question? Now let us see the next question. Question number 4. So we are going to solve the question number 4. So let us read the question. At a certain rate of interest, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें नहीं पता वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब टाइम पीरियड दिया 4 साल बाद, ऑन 5,000 रुपीज़, मतलब जो प्रिंसिपल दिया 5,000 रुपीज़ में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो हमें नहीं पता. प्रिंसिपल इज़ रुपीज़ 1,200 रुपीज़, मतलब 5,000 में इंटरेस्ट कितना मिला, 1,200 रुपीज़ मिला 4 ईयर्स में. बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट से दिया उसने 5,000 में 1,200 रुपीज़, वो हमें नहीं पता है. ठीक है, वो दैट वी हैव टू कैलकुलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन द 15,000 रुपीज़, मतलब फिर प्रिंसिपल दिया है और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसका इंटरेस्ट कितना होगा फॉर रुपीज़. दिस वी हैव टू कैलकुलेट इट. ओके, so what we have to write now for the solution. So first of all we have to write the principal is how much is given, P is equal to 5,000, means 5,000 rupees is given to you, and rate of interest it is not given, that you have to calculate, and time is given for your 4 years. Okay, एंड इंटरेस्ट ऑल्सो गिवन, मतलब 5,000 में इंटरेस्ट कितना है, 1,200 है 4 ईयर्स के लिए. बट वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट नाउ. सो वी नो द फॉर्मूला, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. ठीक है, तो इंटरेस्ट वैल्यू वी हैव टू पुट 1,200 हियर, P इज 5,000 into R not given, that we have to calculate, and T is given to you 4/100. Right student, now what you have to do, see here we have to find, equation in one variable. When you solve in that, we have to find the value of the variable, right? So here variable is R, so whatever the terms are there with this variable, that we have to remove from here. So we have to shift in this sides, and we have to leave this R alone. ठीक है, आर को अलोन करना है हमें. तो ये जो बाकी सब जो टर्म्स दिए हुए इसके साथ आर के साथ, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है,
जो भी नंबर्स है। सो कैसे करोगे, सबसे पहले हम एक एक वैल्यू को रिमूव करते हैं। जैसे ये आर के नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिया, 100 दिया, तो हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिए तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, 1200 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो एक 100 रिमूव हो जाएगा आर के टर्म से। हो गया। अब क्या होता है, ये आर को अलोन करना है, तो ये वाले जो दो है नंबर्स, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको क्या करो, नीचे इस तरफ शिफ्ट करोगे इस इक्वल टू उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। सो 1200 इंटू 100 अपॉन 500 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये आर अभी अलोन हो गया। ओके, नाउ कैलकुलेट दिस, 2 0 विल कैंसिल विद दिस 2 0, व्हाट रिमेन, 1200 अपॉन 5 इंटू 4 इज इक्वल टू आर। नाउ डू सी, 4 की टेबल में 12 जाता है, यस, 4 3 ज़ा, सो कट इट, 4 1 ज़ा, 4 300 ज़ा। ओके, सो व्हाट रिमेन, 300 अपॉन 5 इज इक्वल टू आर। अगेन वी कैन कट, ओके, सो कैन वी कट लाइक दिस वे, सो 1200. So students, see here 1 0 I have forget to write here, so this 0 you have to write, 1 0 will here come, 1 0 will cancel 1 0, so this 0 will cancel and this will not here, so what remain here, 30 upon 5, that is r. So 5 1s are 5 6 are, so r is equal to 6. If by mistake I forget to write here 500 I wrote here, you have to write 5000. okay, so here 5000 will come, so ये जो 3 0, ये 2 0 प्लस 1 0 से कैंसिल हो जाता है, फिर यहाँ पे ये एक ज़ीरो नहीं आएगा आपका। ओके, सो 4 दिस ऑल्सो ज़ीरो विल नॉट देयर, 4 30 ज़ा 120 होता है, फिर 30 अपॉन 5 बचता है, तो 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा कटेगा। ओके, बाय मिस्टेक आई रोट हियर। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, 6% पर एनम, यू नो द यूनिट। ओके स्टूडेंट, सो नाउ what they said you on the same principle कितना था, रुपीज़, same principle not, what is the next principle, they said 15,000 rupees. ठीक है, so what you will write on the principle 15,000 rupees, if the rate of interest is same, that is 6% per annum है, okay, and time is for same time for same 4 year, so what will be the interest that we have to calculate. So interest is equal to क्या है, P into R into T upon 100. ठीक है, so principal is how much, 15,000 into rate of interest is 6 into time is 4 upon 100. okay, this 2 0 will cancel with this 2 0, so what remain, 150 multiplied by 6 into 4. Now multiply 150, you have to multiply it by 6, 6 0 is 0, 5 6 are 30, 6 into 6 7 8 9. This you have to multiply by 4, 4 0 is 0, 4 0 is 9, 4 is 36. So how much rupees, 36 मीन्स 3600 रुपीज़ ये इंटरेस्ट होगा ऑन अमाउंट व्हाट, 15,000 में, फॉर सेम पीरियड एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, सो लास्ट में क्या है, द इंटरेस्ट, व्हाट यू विल राइट, द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 15,000 विल बी कितना, रुपीज़ 3,600. okay, have you understood students? okay, now we are going to calculate the next last question remain. So fifth one number is, if Pankaj deposit 1,50,000 rupees in a bank. okay, अब पंकज ने बैंक में डिपॉजिट कितने रुपीज़ किया, 1,50,000 किया रुपीज़ इन अ बैंक एट हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मीन्स टाइम पीरियड कितने साल के लिए उसने बैंक में पैसे डिपॉजिट किया, 1,50,000 2 साल के लिए। तो अब पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, जब 2 साल बाद वो बैंक से उसको कितने रुपीज़ रिटर्न मिलेंगे। तो रिटर्न मिलने के लिए बैंक ने सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया होगा वो होगा, तो 2 साल तक जो भी इंटरेस्ट बनता है प्लस जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया वो टोटल अमाउंट मिलके उसको बैंक क्या करेगा, पैसा देगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दैट वन। सो फिफ्थ सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड। सो प्रिंसिपल आपको दिया है ₹1,50,000, ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड टाइम इज़ फॉर 2 years. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट आई, दैट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P, 1,50,000 multiply by R 10 into time is 2 upon 100. okay, now just cancel it. So after cancellation you see this 2 0 will cancel with this 2 0, so 1,500 into 10 into 2,
Okay, so 151230 multiplied by 2, that is you will get rupees 30,000. ठीक है, इंटरेस्ट 1,50,000 में कितने 2 साल का कितना मिलेगा उसको 30,000 मिलेगा. तो टोटल अमाउंट फाइंड करना है कि बैंक कितना अमाउंट उसको टोटल अमाउंट देगा आफ्टर 2 ईयर्स. तो टोटल अमाउंट यानी क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है. तो प्रिंसिपल कितना हुआ था जो डिपॉजिट किया था उसने, 1,50,000 था, प्लस इंटरेस्ट कितना होगा ₹30,000 बस ब्याज. तो ये दोनों का आप जब प्लस करते हो तो क्या होगा, टोटल 1,80,000 उसको अमाउंट मिलेगा. ठीक है, सो लास्ट आंसर व्हाट यू विल राइट, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक. तो पंकज विल गेट, क्या लिखोगे, पंकज विल गेट ₹1,80,000 from the bank. Okay student, have you understood each and every question from practice set 40 I solved? You just do the practice at home. If you're not getting any type of question, so you can ask me. Thank you. In the next lecture video we will continue with the next topic. Thank you.